नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, फाइनली मैं इस पार्ट को लेकर आ गई। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी मैं कि कहाँ थी मैं इतने दिन। उसको छोड़ो, अब पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा और 18+ सीन्स होंगे, और जिसको भी इससे प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ स्किप कर देना, बस कुछ भी मत कहना मुझे। पहले आपने कहा था तो वो ट्रॉमा अभी तक मेरे दिमाग से नहीं उतरा है। उसके बाद से मैंने कभी भी एम्पर वाली स्टोरी लेकर ही नहीं आया, और मुश्किल है कि मैं बाद में भी लेके आऊँगी। और इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है जो उस स्टोरी में हुआ था, तो प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना, और अगर आपको सही नहीं लगे तो स्किप कर देना, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। ओके। पिछले पार्ट में हमने देखा था रात का 11 बज रहा है। ऊशान अपने कक्ष की खिड़की के पास बैठे आसमान को देख रहा है। न जाने वो किन सोचों में है, लेकिन उसकी ये सोच उसके दरवाजे पर एक नॉक से टूट जाती है। वो सोचता है, इतनी रात को कौन आया होगा, क्या सब कुछ ठीक है? वो जाकर डोर ओपन करता है तो सामने एक लान सैनिक खड़ा हुआ था। वो लान सैनिक विभूषण को वो करता है और कहता है, फॉर जनरल, आपको किंग लानवांग जी ने उनके महल जिंगशी में बुलाया है। ये सुनकर कि किंग लानवांग जी ने उसे इतनी रात में जिंगशी में बुलाया है, विभूषण के फेस के एक्सप्रेशन बस ज़रा से बदलते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को नॉर्मल कर उस लान सैनिक को देखकर बस एक नोट कर देता है, और वो लान सैनिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विभूषण वापस कक्ष के अंदर आकर अपने उन रूप्स को पहनता है जो उसने सोने से पहले उतार दिए थे, और फिर अपनी तलवार को लेकर वहाँ से जिंगशी की ओर निकल जाता है। विशान जब जिंगशी के पास आ जाता है तो वहाँ उसे महल के सामने वो गार्ड खड़ा दिखता है जो हमेशा ही जिंगशी के मेन डोर के पास खड़ा हुआ करता था, लेकिन वो आज महल के बाहर खड़ा हुआ है, वो भी अकेले, जबकि जिंगशी के डोर पर 2 गार्ड हुआ करते थे। ऊशान अपने आप से अब ज़्यादा सवाल नहीं करता और वहाँ उस ओर बढ़ जाता है। वो जब उस गार्ड के पास पहुँचता है तो वो गार्ड विभूषण को वो करता है, वॉर जनरल, किंग लानवांग जी ने आदेश दिया है कि जब आप आ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि किंग लानवांग जी ने आपको उनके कक्ष में आने को कहा है। यह कहकर वो गार्ड विभूषण को एक बार फिर बो करके वहाँ महल से दूर चला जाता है। अब उस महल के पास सिर्फ विभूषण खड़ा हुआ था और कोई भी गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। विभूषण अपने कदमों को जिंगशी के मेन डोर की तरफ बढ़ाने लगता है। वो डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि डोर थोड़ा ओपन है। ऊशान मेन डोर को पूरी तरह ओपन कर उसके अंदर आ जाता है और डोर को पीछे से बंद कर देता है। वो आसपास देखता है। यहाँ हॉल में भी किंग लानवांग जी नहीं है। वो पूरे महल में अपनी नज़रों को घुमाता है। तभी उसकी नज़र एक और जाती है। वहाँ एक कमरा है जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। क्या वो किंग लानवांग जी का रूम हो सकता है? ऊशान अपने कदमों को उस कक्ष की तरफ बढ़ाने लगता है। आज विभूषण के फेस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे। उसके अंदर कोई नर्वसनेस भी नज़र नहीं आ रही है, जो उस वक्त थी जब वो इस महल के अंदर पहली बार कदम रखने वाला था। लेकिन इस बार वो बिना संकोच किए महल के अंदर आ गया, और उसी के साथ वो किंग लानवांग जी के कक्ष की तरफ बढ़ रहा है। वो उस कक्ष के सामने आकर रुक जाता है और अपने एक हाथ को आगे कर डोर पर नॉक करता है। थोड़ी देर बाद एक लो वॉइस अंदर से आती है, फॉर जनरल भी, अंदर आ जाइए। किंग लानवांग जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, लेकिन इस रात के सन्नाटे में ऊशान इस आवाज़ को आराम से सुन सकता था। वो अब दरवाजे को थोड़ा सा पुश कर कक्ष के अंदर आ जाता है, और अंदर आकर सबसे पहले ही उसकी नज़र जाती है किंग लानवांग जी पर, जो उसी बड़ी सी खिड़की के पास खड़े हुए हैं और बाहर की ओर देख रहे हैं।
फिर वो अपनी नज़रों को पूरे कमरे पर करता है, जो बहुत ही सिंपल है एक किंग के लिए। लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि किंग लानवांगजी साधारण तरह से रहना पसंद करते हैं। विभूषण अब किंग लानवांगजी को वो करते हुए कहता है। किंग लानवांगजी बिना मुड़े ही कहता है, आप आ गए। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, क्योंकि अपने कक्ष में जो बुलाया था मैंने आपको, और आप तो कभी भी अपने फर्श के आगे झुकते नहीं। मुझे लगा इस बार भी आप कोई वजह बताकर मुझसे भाग जाएंगे, जो आप हमेशा किया करते हैं। पर आपने आज मुझे गलत साबित कर दिया। आप तो मेरे बुलाने पर यहाँ आ गए। लानवांगजी की आवाज़ बहुत ही वीक और लो थी, जैसे उन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वुशियान को ये समझ आ रहा था। विभूषण कुछ नहीं कहता। लानवांगजी अब अपनी जगह से पीछे पलटते हैं। वुशियान की नज़र लानवांगजी पर जाती है। सचमुच वो बहुत ही वीक हो गए हैं। लानवांगजी को आज पास से देखने पर वुशियान को पता लग रहा था। फेस पेल हो गया है, वज़न बहुत घट गया है, आंखें थोड़ी भरी भरी सी नज़र आ रही हैं, जैसे कि कई दिनों से वे सोए नहीं हैं। लानवांगजी वुशियान को अपने आप को इस तरह देखते हुए देखता है तो कहता है, क्या हुआ वॉर जनरल वी? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? वुशियान लानवांगजी से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वुशियान कहता है, किंग आपका आदेश था और मैं आपके दिए आदेश का पालन कैसे नहीं करता? लानवांगजी इस पर मॉकिंग वे में कहता है, एकदम से आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मेरे आदेश का पालन करना चाहिए, जबकि इससे पहले तो मेरे कई दिए आदेशों का अनादर करते आए हैं आप। यह कहकर लानवांगजी वुशियान को देखता है, जिसका सर झुका हुआ है। लानवांगजी आगे कहता है, छोड़िए, मैं बीती बातों को बीच में नहीं लाता, हम आगे की बात करते हैं। क्या आपको पता है आज से 13 दिन बाद क्या है? वुशियान कुछ नहीं कहता। लानवांगजी कहता है, फॉर जनरल वी, अब ऐसा भी नहीं होगा कि जिस बात की खबर पूरे लान क्लान, यहाँ तक कि कल्टीवेशन वर्ल्ड तक को है, उस बात से आप अनजान होंगे। वुशियान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, किंग 13 दिन बाद आपकी शादी है जांग क्लान की राजकुमारी जांग यानली से। लानवांगजी कहता है, मतलब आप जानते हैं। वॉर जनरल वी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? विभूषण लानवांगजी के इस सवाल पर कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देखता है। लानवांगजी कहता है, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने आसान सा सवाल किया है कि आपकी नज़र में मैं किस तरह का इंसान हूँ। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि किस तरह का किंग हूँ मैं आपकी नज़रों में? विभूषण कहता है, किंग आपके अंदर वो सभी गुण और क्षमताएं हैं जो एक किंग में होनी चाहिए। इसके साथ ही आप एक न्यायप्रिय और ताकतवर योद्धा हैं। और लानवांगजी कहता है, और विभूषण कहता है, और आप एक हम्बल और राइटियस इंसान हैं। एक किंग होते हुए भी आप में अभिमान नहीं है। आपके लिए हर इंसान बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, एक किंग होने के पद का गलत प्रयोग नहीं करते। विभूषण की कही इस आखिरी बात पर लानवांगजी के लिप्स जरा से ट्विस्ट होते हैं। वो अब विभूषण से टर्न होकर खिड़की की तरफ बढ़ जाता है। वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? फॉर जनरल वी, पर मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि आपकी मेरे लिए कही कुछ बातें आगे चलकर गलत साबित होने वाली है। विभूषण को लानवांगजी की ये बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज्ड लग रहा था। लानवांगजी बिना मुड़े ही इस बार थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, फॉर जनरल वी, मैं एक बार फिर आपसे उस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ जो मैंने उस रात आपसे पूछा था उस बैटलफील्ड के शिविर में, क्योंकि इसके बाद
पता नहीं मैं कभी आपसे इस सवाल को दोबारा पूछ पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि 13 दिन बाद हालात वैसे नहीं होंगे जो आज है। आज मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं। आगे आगे होंगे या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका जवाब आज भी बदला नहीं है, या फिर कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? विभूषण इस पर लालवांगजी को देखता है। उसकी आंखें लालवांगजी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या वो ये कह सकता है? नहीं। वो वापस से अपने सर को झुका लेता है और लालवांगजी की बात का कोई जवाब नहीं देता। लालवांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी आखिरी कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। लालवांगजी कहता है, आपकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब है वॉर जनरल भी। लालवांगजी अब अपने फेस के साइड एक्सप्रेशन को पूरी तरह बदल लेता है। उसका फेस पूरी तरह कोल्ड हो गया था। ना कोई खुशी, ना कोई दुख, न्यूट्रल फेस, कुछ भी नहीं। लालवांगजी एक ठंडी आवाज़ में कहता है, वॉर जनरल भी, आपके पूर्वज सदा से किंग की सेवा करते आ रहे हैं, उनके वॉर जनरल के रूप में, और आप भी। क्या आप इस बात को अपने दिल से स्वीकार करते हैं? विभूषण लालवांगजी के सामने अपने घुटनों पर आकर अपने दोनों हाथों को सामने कर किंग लालवांगजी को बो करते हुए कहता है, जी किंग। विभूषण सदा किंग लालवांगजी की सेवा में तत्पर रहा है और हमेशा तत्पर रहेगा, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। लालवांगजी एक गहरी सांस लेने के बाद धीरे से पलटकर विभूषण को देखता है, जो अभी नील डाउन है। लालवांगजी अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो ठीक है, अपने किंग के प्रति अपने फर्ज को पूरा कीजिए। आप किंग लालवांगजी की बात का अनादर नहीं कर सकते। विभूषण कहता है, किंग आप बस आदेश कीजिए, वॉर जनरल विभूषण आपकी सेवा में उपस्थित है। लालवांगजी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, वॉर जनरल वी, आज से ठीक 13 दिन तक आप रोज रात 11 बजे मेरे कक्ष में आएंगे और अपने किंग को सर्व करेंगे। लालवांगजी की ये बात सुनकर विभूषण पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किंग लालवांगजी के कहे शब्द विभूषण के कानों में गूंज रहे थे। किंग को सर्व करेंगे। विभूषण अपना सर ऊपर कर किंग लालवांगजी को देखता है, जिसकी नजरें उस पर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। उनका ऑरा अभी एक किंग की तरह था, ना कि थोड़ी देर पहले बात करने वाले लालवांगजी की तरह। लालवांगजी अब अपने कदमों को विभूषण की ओर बढ़ाने लगता है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लालवांगजी कहता है, फॉर जनरल भी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। विभूषण अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लालवांगजी विभूषण को देखता है और कहता है, अपने किंग को सर्व कीजिए वॉर जनरल भी। आशा है कि आप मेरे कहे शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे भी आपने पूरी दुनिया घूमी है और आप इस बात के पीछे का मतलब ना जानते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? विभूषण कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लालवांगजी विभूषण के बहुत करीब उसके फेस के पास आकर धीमी आवाज़ में कहता है, आज से आपकी 13 रातें अपने किंग लालवांगजी की होगी। बेफिक्र रहिए, इस कक्ष के अंदर जो भी होगा वो इस कमरे के अंदर ही आप तक और मुझ तक रहेगा। यहाँ की कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं वॉर जनरल भी? विभूषण के हाथ अपने रोज पर कस जाते हैं। लालवांगजी विभूषण से पीछे हो जाता है और कहता है, मैंने कुछ पूछा है आपसे, क्या आप तैयार हैं वॉर जनरल भी, अपने किंग को सर्व करने के लिए? विभूषण अपने हाथों को सामने कर लालवांगजी को बो करता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन यही उसका जवाब था, जो कि हाँ है, वो अपने किंग को सर्व करेगा। लालवांगजी ये समझ गया था। लालवांगजी अब पलटकर उस कक्ष के उस बेड से ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के पर्दे के पास जाने लगता है। वहां पहुंचकर
वो अपना हेड टर्न कर वुशियान को देखता है और वुशियान लानवांग जी के इशारे को समझकर अपने कदमों को उस ओर बढ़ा देता है। लानवांग जी उस पर्दे को साइड कर उसके पीछे आ जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा बेड है। ये पार्टीशन किंग लानवांग जी का शयन कक्ष है। वुशियान भी उस थिन लेयर के पीछे आ गया था। लानवांग जी अब पीछे वुशियान की ओर मुड़ता है। वो उसके पास आकर अपने एक हाथ को वुशियान के चेस्ट में रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अपने रोब्स को उतारिए। आपको पता है ना आगे हम क्या करने वाले हैं। वुशियान अपने हाथ को अपने वेस्ट बेल्ट पर रखता है और उसे खोल देता है। वुशियान के अपर रोब्स खुल चुके थे। लानवांग जी वुशियान को ही देख रहा था, उसकी एक एक मूवमेंट को देख रहा था। वुशियान लानवांग जी को नहीं देख रहा था। वो अब अपने एक एक रूप्स को अलग करने लगता है। अब वुशियान अपर से पूरी तरह नेकेड था। लानवांग जी वुशियान के कसे हुए मजबूत शरीर को देख रहा था। वो अपने एक हाथ को वुशियान के चेस्ट एरिया में फहरा रहा था। वुशियान अपनी मुट्ठियों को टाइट कस लेता है। उसके नाखून उसके हथेली में गड़ रहे थे, पर उसके चेहरे पर परेशानी के जरा भी निशान नहीं नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसकी आंखें स्ट्रेट लानवांग जी पर थी। लानवांग जी अब अचानक से वुशियान को अपनी ओर खींच लेता है। वुशियान और लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। लानवांग जी वुशियान के साथ 2 कदम पीछे जाता है और वुशियान को पलटकर उसे बेड पर धक्का दे देता है। वुशियान इसके लिए तैयार नहीं था। वो लानवांग जी को देखता है, जो उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। वुशियान अब अपने आप को संभाल लेता है और शांति से बेड पर लेटे रहता है। उसे ये करना होगा। लानवांग जी अब अपने रोब्स को रिमूव करने लगता है। वुशियान ये देखकर अपने हेड को टर्न कर लेता है। वो किंग लानवांग जी को इस तरह कैसे देख सकता है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि किंग लानवांग जी उसके करीब आ रहे हैं। तभी उसे लानवांग जी की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी तरफ देखिए वॉर जनरल भी। वुशियान अपना सर सीधा करता है तो उसके फेस के बहुत ही ज़्यादा पास किंग लानवांग जी का फेस था। वुशियान की नज़र अब थोड़ी नीचे हो जाती है। लानवांग जी की अपर बॉडी नेकेड है और उसकी मिल्की वाइट स्किन शो हो रही है, जिसमें कोई निशान नहीं है। वे वुशियान की तरह घावों के निशान नहीं है। उसकी नज़र लानवांग जी के चेस्ट पर जाती है, फिर उसके नेक पर। वुशियान अब लानवांग जी के चेहरे की ओर देखता है। लानवांग जी अब अपना सारा बॉडी वेट वुशियान पर रख देता है। वो उसके ऊपर पूरी तरह लेट गया था। वुशियान के हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। उसे अपने अंदर एक करंट सा दौड़ता महसूस होता है। लानवांग जी का बेयर चेस्ट उससे टच हो रहा है। लानवांग जी कहता है धीमी आवाज़ में, बस ऐसे ही मुझसे अपनी नज़रें दूर मत करिएगा। वुशियान की आंखों में देखते हुए लानवांग जी वुशियान के करीब झुक रहा था। वुशियान ने अपनी पलकों को नहीं झपकाया। इससे पहले कि वुशियान जो सोच रहा था वो होता, लानवांग जी अचानक ही दोनों की पोजीशन को स्विच कर देता है। वुशियान अब लानवांग जी के ऊपर था और लानवांग जी उसके नीचे। वुशियान शॉकिंगली लानवांग जी को देख रहा था। किंग लानवांग जी के इस तरह से करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा था कि उन्हें सर्व करना है, तो फिर ये? लानवांग जी अपने एक हाथ को वुशियान के फेस पर फहराते हुए कहता है, क्या हुआ? इस तरह चौंक क्यों गए आप? अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, या फिर मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी? जवाब दीजिए वॉर जनरल वे। मैं बार बार आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, और ये मत भूलिए कि आपको अपने किंग को खुश करना है। वुशियान कहता है अपने फेस को स्टिफ करते हुए, जी किंग, मुझे पता है। अब उसके फेस पर नर्वसनेस गायब हो गई थी। पता नहीं लानवांग जी की किस बात ने भी वुशियान को अचानक से ट्रिगर कर दिया था। वो अब लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है, किंग, क्या आप? लानवांग जी कुछ कहता नहीं, बस अपने उस हाथ को जो वो कुछ देर पहले वुशियान के फेस पर रखा था,
उसे वुशियान के नेक के पास रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख देता है। थोड़ी देर के लिए दोनों ही शांत हो चुके थे। दोनों के लिए ये फीलिंग नई थी। पहली बार दोनों ने ऐसा कुछ फील किया था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद लान वांगजी अब अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। वो अपने हाथों को वुशियान के बैक पर ले आया था और वुशियान को अपने ऊपर और भी ज़्यादा प्रेस कर दिया था। वुशियान का अब सारा बॉडी वेट लान वांगजी के ऊपर आ चुका था। लान वांगजी को वुशियान को अपने ऊपर इस तरह महसूस करके एक अलग ही सेंसेशन होती है। वुशियान के हाथ बेडशीट पर कसे हुए थे। लान वांगजी वुशियान के लिप्स को किस करते हुए उसके माउथ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वुशियान का माउथ ओपन होता है, लान वांगजी अपनी टंग को उसके अंदर एंटर कर देता है। वुशियान के अंदर इससे एक अलग ही शहरन पैदा होती है। वो पूरी तरह कांप जाता है। लान वांगजी ये महसूस कर अपने हाथ को वुशियान की बैक पर रब करने लगता है और उसे किस करना जारी रखता है। वुशियान भी लान वांगजी को किस करने लगा था। लान वांगजी ब्रीथ आउट होकर वुशियान से अलग होता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वुशियान अब लान वांगजी की नेक की ओर झुक रहा था। लान वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वुशियान के लिप्स लान वांगजी की नेक, जो उसका सेंसिटिव एरिया है, उसे छू जाते हैं। लान वांगजी इससे एक मदहोश आवाज़ में कहता है, फॉर जनरल बी। वुशियान लान वांगजी को वहाँ बहुत देर तक किस करता है। लान वांगजी वुशियान के फेस को अपने सामने करता है और कहता है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वुशियान अब अपने हाथ को लान वांगजी के लोअर रोब्स पर ले जाता है। वो एक बार लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी नोट कर देता है। वुशियान एक बार में ही लान वांगजी के रोब्स को अलग कर देता है। ना चाहते हुए भी वुशियान अपने आप को लान वांगजी को देखने से नहीं रोक पा रहा था और लान वांगजी को देखकर उसे अपने अंदर एक अलग ही गर्मी सी महसूस होती है। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। लान वांगजी वुशियान को देख रहा था कि वो किस तरह उसे देख रहा है। लान वांगजी थोड़ा ऊपर उठकर वुशियान को तेजी से अपने पास खींच लेता है और कहता है, जी भर के देख लेना, बहुत समय है, लेकिन मेरे अंदर सब्र नहीं। वुशियान अपने हाथ को अपने लोअर रोब्स के नोट पर रखता है और उसे खोल देता है। वुशियान के रोब्स भी अलग हो चुके थे। लान वांगजी वुशियान को देखता है और वुशियान को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क जाता है। उसके अंदर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। वो वुशियान को अपने पास खींचकर कसकर हग कर लेता है और उसके ईयर लोब को लिक करते हुए उससे पूछता है, फॉर जनरल बी, आपका बर्थ नेम क्या है? वुशियान कहता है, वेंग। लान वांगजी कहता है, वेंग, बहुत प्यारा नाम है। वेंग, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा मुझे, मेरे बहुत करीब आओ, मुझे छुओ, मुझे आपको फील करना है। लान वांगजी की बातें और जैसे लान वांगजी अभी उससे लिपटा हुआ है, वुशियान को अपने आप में कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो तेज़ी से लान वांगजी को बेड पर वापस से लेटा देता है और तुरंत उसके ऊपर आकर अपने एक हाथ को नीचे की ओर ले जाता है। लान वांगजी को जब वो महसूस होने लगता है जिसके लिए वो तड़प रहा था, उसका सर ऊपर हो जाता है। उसके हाथ वुशियान के शोल्डर पर टाइट हो जाते हैं। वो एक कर्कश आवाज़ में कहता है, वेंग। वुशियान अपने इस नाम को इस तरह लान वांगजी के मुंह से सुनकर वुशियान के अंदर एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा फोर्स करने लगा था लान वांगजी पर। लान वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसे थोड़ी मुश्किल हो रही है संभलने में, क्योंकि वुशियान लान वांगजी के लिए काफ़ी बिग था। वुशियान को जब लगता है कि अब रुक जाना चाहिए, वो वैसे ही रुक जाता है। वो लान वांगजी को देखता है जिसकी आंखें टाइटली बंद है। वुशियान थोड़ी देर ऐसे ही रहता है। लान वांगजी अब धीरे से अपनी आंखें खोल वुशियान को देखता है। वुशियान लान वांगजी के नेक को जो लान वांगजी के सर ऊपर करने से पूरी तरह
एक्सपोज्ड हो गई है, वहाँ किस करता है। लानवांग जी कहता है विंग। लानवांग जी अब ऊशियान के फेस को पकड़कर उसे अपने लिप्स के पास लाता है और उसे किस करने लगता है। किस करते हुए उसके हाथ उसके बैक पर आ गए थे। लानवांग जी थोड़ा सा अलग होता है और ऊशियान को देखने लगता है। ऊशियान समझ जाता है कि लानवांग जी क्या कहना चाह रहा है। वो अब लानवांग जी के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा पेनफुल था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लानवांग जी को ये अच्छा लगने लगा। वो ऊशियान को अपनी बाहों में कसकर और भी फास्टली ये सब करने को कहता है। दोनों के लिए ये नया था। ऊशियान अपनी स्पीड और इंक्रीज कर चुका था क्योंकि वो क्लाइमैक्स पर आने वाला था और लानवांग जी इस बात को समझ जाता है। ऊशियान जो अब लानवांग जी से हटने वाला होता है, लेकिन लानवांग जी वो ऊशियान को पूरी तरह अपने से जकड़ लेता है। वो ऊशियान को अपने से दूर नहीं जाने देता। ऊशियान कहता है किंग मुझे, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह पर ही रह जाते हैं। वो कुछ नहीं कह पाता। लानवांग जी अब उसे हक कर अपने ऊपर चेस्ट में लेटा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब सब रुक गया था। ऊशियान भी वैसे ही लानवांग जी के चेस्ट पर लेटे हुए अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने लगता है। वो इसी बात को सोच रहा था कि उसे समझ नहीं आया कि लानवांग जी ने ऐसा क्यों किया, उसे अपने से दूर क्यों नहीं होने दिया। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो वैसे ही लेटे रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपना सर ऊपर करता है तो देखता है कि लानवांग जी की आंखें बंद हैं। लानवांग जी की पकड़ भी उसकी बॉडी पर ढीली पड़ गई थी। क्या वो सो गए? ऊशियान अब धीरे से अपने आप को लानवांग जी से अलग करता है ताकि उसकी नींद ना टूटे। वो बेड पर से उठ जाता है और एक ब्लैंकेट को लानवांग जी के ऊपर अच्छे से कर देता है। वो थोड़ी देर तक लानवांग जी को देखता है, फिर वो अपने रोब्स को पहनता है और उस कक्ष के बाहर चला जाता है। लानवांग जी जो अभी पूरी तरह नहीं सोया था, उसे लगता है कि ऊशियान उसके पास नहीं है। वो झट से अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि हाँ, ऊशियान उसके पास नहीं है। वो बेड से उठकर बैठ जाता है। वो बेड से उतरने ही वाला होता है ऊशियान को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र ऊशियान पर जाती है जो अभी अभी यहाँ आया है। उसके हाथ में क्या क्या फूड ट्रे है। तो आज के पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।